कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई इस केस के मुख्य आरोपी से वारदात का सच जानने में जुटी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है और जरूरत पड़ने पर संजय रॉय का फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सीबीआई की टीम अब संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट का मिलान कर आकलन करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। और सीधे मैं अपने सहयोगी आनंद तिवारी का रुख करती हूं। आनंद, क्या सोर्सेस के हवाले से, यानी सीबीआई सोर्सेस के हवाले से कुछ भी अंदर की बातें पता चल पा रही है पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो जाने पे? देखिए रीमा, अभी कुछ देर पहले ही जो संजय रॉय है उसका प्रेसिडेंसी जेल के अंदर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो खत्म हुआ है। सीबीआई के अधिकारी वहां से निकले हैं और अभी सीबीआई दफ्तर मेरे पीछे जो है वहां पहुंचे हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर में भी जो 2 सस्पेक्ट हैं उनका आज पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। कल 4 लोगों का ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो पाया था सीबीआई के मुताबिक, और इस पूरे मामले में करीबन 8 घंटे से ज़्यादा से जो सीबीआई की टीमें हैं एंटी करप्शन ब्रांच की, वो संदीप घोष के घर मौजूद हैं। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उनके इलेक्ट्रॉनिक गजेट जो हैं उनकी पड़ताल जो है वो की जा रही है। इसके अलावा एक फोरेंसिक अधिकारी हैं जो संदीप घोष के बेहद करीबी हैं, उनके घर भी सीबीआई की टीमें मौजूद हैं। हावड़ा में भी कुछ ऐसे लोकेशन हैं जहां पे सीबीआई की टीमें मौजूद है। इसके अलावा जो एडमिन ब्लॉक है आरजेकर मेडिकल कॉलेज का, जहां पर कि संदीप घोष का दफ्तर था, वहां पर भी सीबीआई की टीमें जो है वो पहुंची हुई थी। तो ऐसी 15 लोकेशंस हैं जहां पर कि ताबड़तोड़ सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये देर शाम तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है रीमा कि अब संदीप घोष जो हैं उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और आने वाला वक्त अब उनके लिए काफी मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि रेप और मर्डर केस में लगातार वो सीबीआई के सस्पेक्ट हैं। उनसे 100 घंटे से ज्यादा सीबीआई ने पूछताछ की है और अब जो करप्शन का मामला दर्ज हुआ है उसमें भी अब सीबीआई की टीम लगातार उनके घर पे मौजूद है। इस पूरे मामले में एक विसल ब्लोअर हैं अख्तर अली, जो करीबन 15-16 साल तक इस मेडिकल कॉलेज में एडिशनल सुपरिटेंडेंट और उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहे। उनके भी आने वाले वक्त में जो स्टेटमेंट है एज ए विटनेस वो सीबीआई दर्ज कर सकती है। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूं। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ 100 घंटे से ज्यादा हो चुकी है और आने वाले वक्त में अब तो ये भी माना जा रहा है, सीबीआई सोर्सेज का ये भी कहना है कि संभवतः गिरफ्तारी भी हो सकती है जितने सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर, क्योंकि वित्तीय अनियमितता का, भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ हुआ था और अब कोलकाता की जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। सीबीआई की टीम ने आरोपी संजय रॉय से तकरीबन 20 सवाल पूछे हैं और इससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो चुका है। अब माना यह जा रहा है कि इन दोनों टेस्ट का मिलान किया जाएगा, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उसका क्या आंसर दिया है आरोपी संजय रॉय ने, और अभी पॉलीग्राफ टेस्ट में जो 20 सवालों का जवाब दिया है, ये दोनों जवाब आपस में मिलाया जाना है। इस बीच बड़ी खबर, कोलकाता पुलिस की एसआईटी सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी है। कुछ सामान लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची एसआईटी की टीम। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच कर रही थी एसआईटी की टीम और फिलहाल कुछ सबूतों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी है। ये एसआईटी इस जांच के लिए बनाई गई थी, इस पूरे केसेस के लिए। अब सीबीआई की टीम कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कोलकाता पुलिस और खासकर कोलकाता पुलिस की जो एसआईटी का गठन हुआ है उसकी भी मदद ले रही है और इसीलिए जो सबूत मंगवाए गए हैं वो लेकर सीबीआई जहां पे रुकी हुई है वहां पे एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। कोलकाता केस को लेकर आरजीकर अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। कल पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आज सीबीआई की टीम अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर एक्टिव है। सीबीआई की टीम सुबह संदीप घोष के घर पहुंच गई। वो सुबह 6:45 पर संदीप घोष के घर पहुंची थी। हालांकि संदीप घोष ने काफी देर बाद करीब 8 बजे अपने घर का दरवाजा खोला और इतने देर तक सीबीआई बाहर ही खड़ी थी। इसके बाद सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल भी पहुंची और उनके पुराने दफ्तर में सर्च ऑपरेशन किया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज सुबह से लेकर अभी तक क्या हुआ है कोलकाता रेप मर्डर मामले में, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी आनंद का रुख करूंगी।
आनंद, 2 केसेस अब समानांतर आगे बढ़ रहे हैं। एक तो रेप मर्डर का मामला है ही है और इस मामले में संदीप घोष की क्या भूमिका है, लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई पहुंचती है खंगालने उसके प्रोफाइल को, तो पता चलता है कि इसका मामला तो भ्रष्टाचार के एंगल से भी आगे बढ़ा है। जिस सहयोगी का आपने पूर्व डिप्टी प्रिंसिपल का जिक्र किया था, अली संभवतः उसका नाम है, उसके बयान के आधार पर यह भी कहा गया है कि लवारिस शव का सौदा होता था, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे थे उसको बेचा जाता था बांग्लादेशी नागरिकों के जरिए। तो ये बहुत सारे मामले सामने आ गए हैं संदीप घोष के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट में ग्रिट लगाई थी अख्तर अली ने और उसके बाद उस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया। एसआईटी इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज कर चुकी थी संदीप घोष के खिलाफ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, माफ करिए, हाईकोर्ट की मौजूदगी में ये पूरा मामला आया और उसके बाद ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया केस। अब चूंकि सीबीआई जो अख्तर अली ने जो एलिगेशन लगाए हैं उसमें 15-16 एलिगेशन है, लेकिन अभी सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की जो सेक्शन है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा उसमें क्या कंटेंट दिया गया है कि किस तरह के एलिगेशन इस अस्पताल के अंदर फैले हुए थे और जिस टाइम पीरियड में जो संदीप घोष है वो यहाँ पर प्रिंसिपल थे उस दौरान कितनी अनियमितताएं पाई गई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो कौन हैंडल करता था। इसके अलावा जो बायो मेडिकल वेस्ट की बात की जा रही है कि उसको बांग्लादेश के लोगों से उनका लिंक था, कुछ बिचौलिए इसमें शामिल थे, काफी पैसा कमाया जाता था। इसके अलावा जो यहाँ पर कैंटीन थी उसको लेके कुछ आरोप लगे हैं। तो बहुत सारी शिकायतें थी जिसको लेकर अख्तर अली लगातार सवाल उठा रहे थे। तो इस पूरे मामले में वो एक विसल ब्लोअर हैं और आने वाले वक्त में सीबीआई उनके भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दर्ज कर सकती है। लेकिन वहीं अभी सवाल सबसे बड़ा रीमा यह है कि जो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कुछ। देखिए यहाँ पर दस्तावेज के साथ देखिए सीबीआई दफ्तर में कुछ लोग यहाँ पर घुसते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए लगातार यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय में ये तस्वीरें अमूमन रोज देखने को मिल रही है, जब या तो कोलकाता पुलिस के अधिकारी जो मौका वारदात में पहुंचे थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं या जो एसआईटी के अधिकारी हैं आज 5 सदस्यीय टीम के वो भी कुछ दस्तावेज और कुछ गजेट्स लेके यहाँ पर पहुंचे थे। तो लगातार सीबीआई मुख्यालय में जो हलचल है वो लगातार जारी है और बिल्कुल सीबीआई इस पूरे मामले की अब लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है और संदीप घोष जो है वो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। करप्शन मामले में जो सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी तय है, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और आज की जो उनके घर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि वो कितने बजे तक खत्म होगा और क्या उसके बाद सीबीआई संदीप घोष को पूछताछ के लिए अपने साथ सीबीआई हेडक्वार्टर लेके आएगी या फिर उन्हें कल फिर से सम्मन किया जाएगा या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। ये सारे घटनाक्रम बहुत जल्द होने वाले हैं। तो सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में अब जो शिकंजा है वो संदीप घोष पर कसती नजर आ रही है। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीबीआई की एक टीम आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची तो दूसरी टीम अस्पताल के फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पहुंची। सीबीआई की एक टीम आरजीकर अस्पताल भी पहुंची और अस्पताल में सर्च ऑपरेशन भी किया। टीम ने एडमिशन ब्लॉक में भी सर्च ऑपरेशन किया जहां संदीप घोष का दफ्तर था। इसके अलावा सीबीआई की टीम अस्पताल से जुड़े लोगों के घरों पर भी पहुंची। सीबीआई की टीम कोलकाता में ही 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता केस को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ममता सरकार पर अपराधियों को बचाने का संरक्षण देने का आरोप लगाया। की घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली घटना है। अभी जो पता चल रहा है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की है उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा मन सिहर जा रहा है कि अब अपराध होगा तो भी आप उसमें पार्टी पॉलिटिक्स दे करके बोलोगे। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस केस का सच बाहर आना बहुत जरूरी है। देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है करिए, नार्को एनालिसिस करना है करिए, लेकिन सच बाहर आना चाहिए। कोशिश किया गया पूरी घटना को पूरी कवर अप करने की और इसे महज एक आत्महत्या की घटना बनाने की। इस सच में पुलिस की एक्टिविटी और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी एक्टिविटी को हमें शर्मसार कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सीबीआई आज छापा मार रहा है 14 जगह में,
छापा मार रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारे सीएम हैं, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फोन को जब्त होना चाहिए। कोलकाता केस को लेकर बंगाल रत्न से सम्मानित शिक्षक परिमल डे ने अपना सम्मान लौटाने का फैसला किया है। 2019 में ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा था और फिलहाल उन्होंने कहा है कि मैं अपना पुरस्कार लौटा दूंगा। वॉइस मैंने देखा, ये मेरा कॉन्साइंस कॉल है कि ये पुरस्कार को वापस कर देना सही है, और जो नारकीय हत्याकांड और धर्षण हुआ, इसी के चलते देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। मैं इस आंदोलन की साथ में सहमत हूँ। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की जगह और उलझती दिख रही है। 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई झूठ पकड़ने वाली मशीनें से सच पता लगाने में जुटी हुई है, जिससे इनके बयानों में जो विरोधाभास है वो क्लियर हो सके। इस बीच देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट कब आएगी। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही। रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी, द कोलकाता फाइल्स। देश उबल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? डॉक्टर बिटिया का कातिल कौन? डॉक्टर बिटिया की रूह को कब मिलेगा सुकून? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? कौन कौन शामिल? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई परत दर परत तलाश कर रही है। केस का रेशा रेशा खंगाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 15 दिन बाद कितने मिले सबूत? कितने मिले गवाह? कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ? डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल, द कोलकाता फाइल्स। कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पीड़िता के पिता ने क्या कहा, सुनिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसके पास मेरा लड़की को भेजा था, वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिसको काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा। लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई फोन से भी बात नहीं। जब उनका शव मिलता, आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई हैं। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं, उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। बात जो हुआ, आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे। फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सौमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वो 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है, जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सौमित्र स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। गुलाम ने 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि सुखदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम, तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास हैं। सीबीआई के रडार पर आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा अस्पताल के 4 डॉक्टर्स भी हैं। ये 4 डॉक्टर वारदात वाले वक्त अस्पताल में ही मौजूद थे और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि 4 डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये नहीं जान पाए? सीबीआई 4 डॉक्टर और 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसीलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। जैसे कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई की एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास न बॉडी है, न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। मौका वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय रॉय ही कातिल है या कातिल कोई और है? क्या कत्ल 1 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही? सीबीआई की टीम ने मौका वारदात का कई बार मुआयना किया। यहां तक कि मौका वारदात की 3D मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत
सीबीआई के हाथ लग पाएं। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली ये मशीन आखिर कितना झूठ पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। अब जानिए कि क्यों करवाया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है। किसका लिया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट? अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति से जांच एजेंसी कर सकती है टेस्ट। कैसे काम करता है पॉलीग्राफी मशीन? मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है। सांस लेने की गति, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मूवमेंट। कोलकाता केस इसलिए भी उलझ गया है कि जिस आरोपी संजय रॉय को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका कहना है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय की वकील का कहना है कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसीलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके। लेकिन सवाल है कि क्या संजय सच बोल रहा है? संजय के दोस्त ने उसके व्यवहार को लेकर जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। करता था, उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया। भैया किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था? वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे। आता तो भगा देते थे हम लोग का पास। मत दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते पीते बियर लेके आई था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया। मेरा क्या कर रहे, बोला हम पिलाया हम खिलाया थे हम ही को। उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का, और ये गंदी वीडियो देखता था। हाँ, ये हो सकता है। पत्नी जो थी, 1 से ज्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो सभी जानता है, उसका 4 तो शादी है, 4। कोलकाता केस की जांच कहीं उलझकर दम ना तोड़ दे, इसलिए सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीबीआई हर एक उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाए। लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है, और हर तरफ दरिंदे के लिए फांसी और बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सियालदह कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया, सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। सीबीआई कोर्ट में यह क्लियर कर चुकी है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। लिहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा, या लंबी जांच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलझकर कुछ भी मुकम्मल पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि इंसाफ में देरी का एक मतलब ये भी होता है इंसाफ का नहीं मिलना। महाराष्ट्र के कई शहरों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी नदी में बाढ़ आने से घाट पर मौजूद मंदिर डूब चुके हैं, जबकि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नासिक से, जहां मूसलाधार बारिश और बारिश की वजह से आसपास का ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। ये गोदावरी नदी है, उसका पानी ज्यादा हो चुका है, जलस्तर में बढ़ोतरी और उसके बाद आसपास के इलाकों में परेशानी।